सरस्वती वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसु गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि शांति शांति शांति। जीवन दर्शन के इस कार्यक्रम में जो एक बहुत रोचक विषय है, बहुत जिज्ञासु विषय है, हम वार्ता कर रहे हैं। हमारे साथ पूज्य दीदी साध्वी देवप्रिया जी, और पतंजलि के इस पवित्र प्रांगण में एक चर्चा का विषय आया कि हम कर्मफल के ऊपर चर्चा करें, पूर्व जन्म के ऊपर चर्चा करें। तो इसके विषय में विगत 3 एपिसोड से ये चर्चा का क्रम चल रहा है, और इसमें पूज्य दीदी ने महर्षि पतंजलि जो सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, जो बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हैं, सिगमंड फ्रायड से लेकर जो आधुनिक वैज्ञानिक है, उन्होंने तो केवल मानव की आदतों के ऊपर शोध किया है कि 5 साल का बच्चा ऐसे करता है, 10 साल का बच्चा ऐसे करता है, 20 साल का बच्चा ऐसे करता है। भौतिक कुछ आदतों को, क्रियाओं के ऊपर शोध करके उन्होंने उसको मनोविज्ञान का नाम दिया है। और ये मनोविज्ञान व्यक्ति के केवल बाहरी आवरण को छूता है, उसके ऊपर रिसर्च करता है। और जब हम महर्षि पतंजलि को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि उन्होंने केवल बाहरी आदतों के, कुछ बाहरी शारीरिक क्रियाओं के मनोविज्ञान को नहीं छुआ, बल्कि जो अंदर चित्त में संस्कारों के स्तर पर जो मनोविज्ञान की जो आदतें बनी हुई हैं, जो पाप पुण्य क्लिष्ट अक्लिष्ट वृत्तियां बनी हुई हैं, जो मतलब मन रूपी जो इंस्ट्रूमेंट है उसका क्या फंक्शन है, जी वहां तक पहुंचे हैं। तो उन्होंने वो जो मन है वो बाहरी शरीर से पार होके उन्होंने उस स्तर पर चिंतन दिया है, और केवल चिंतन नहीं किया, उसका समाधान भी किया है, और व्यक्तिगत स्तर पर समाधान दिया है। तो कर्मफल के इस विषय के ऊपर लगातार 2 एपिसोड से चर्चा कर रहे हैं। हमारे फेसबुक के ऊपर भी जिज्ञासु पाठक दर्शक जुड़े हुए हैं, और इसके साथ साथ वैदिक चैनल के माध्यम से भी ये चर्चा चल रही है। तो हमारे साथ वैदिक गुरुकुलम के ब्रह्मचारी भाई बहन हैं, तो आज की चर्चा में उनके भी कुछ सवाल थे, उनको शामिल करते हुए हम उनसे निवेदन करेंगे कि उनके मन में जो जिज्ञासाएं हैं वो उठाएं, और उन जिज्ञासाओं के माध्यम से मुझे लगता है कि जो देखने वाले हैं उनके प्रश्न भी इसमें आ जाएंगे। तो जो भाई पूछना चाहते हैं वो माइक लेकर पूछ सकते हैं। जी, इनका हम प्रश्न लेते हैं अभी भैया, उससे पहले कभी क्योंकि बात कभी निकल जाती दिमाग से। जी, तो जी। जो आपने जो शुरुआत की कि महर्षि पतंजलि ने मन के ऊपर सबसे ज्यादा काम किया, और ये बहुत हमारे लिए भी मतलब बहुत रिसर्च का विषय है, क्योंकि चाहे हमारे कर्म कोई शरीर से होते हैं या वाणी से होते हैं, पर मन उसमें केंद्र है, सेंटर है। तो हम कोई भी मशीन को यूज करने से पहले उसको कैसे ऑपरेट करना है ये जानना ही चाहते हैं, और जानते भी हैं उसका पूरा बेनिफिट लेने के लिए। मतलब कोई भी एक सामान्य आदमी, कोई एक मोबाइल भी लाता है, कोई एक मिक्सी लाता है, कोई चारा काटने की मशीन लाता है, आटा पीसने की मशीन लाता है, कोई हारमोनियम लाता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट लाता है, तो सबसे पहले उसकी बुकलेट को पढ़ता है, और तब वो उससे पूरा बेनिफिट उठा लेता है, और उससे हानि कुछ भी नहीं होती है। और यदि उसको ले तो आया काफी महंगी, वो करोड़ों रुपए की भी मशीन आ गई, मान लो अपने जैसे पदार्थ हमें लगी हुई हैं, और जिस व्यक्ति के अंडर में वो मशीन है उसको ऑपरेट करना नहीं आता है, तो उसका वो फायदा तो उठा पाएगा ही नहीं, पर नुकसान जरूर कर सकता है। किसी दिन हो सकता है खुद ही चिपट के अपनी जान ही दे दे उसमें।
पिस जाए वो, है ना। तो ऐसे ही ये जो मन रूपी मशीन है, ये बड़ी अद्भुत मशीन है, बहुत जटिल मशीन है, बहुत ही फास्ट चलने वाली है। मतलब दुनिया की, धरती की तो क्या, पूरे ब्रह्मांड की इससे ज्यादा फास्ट चलने वाला कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई भी ब्रह्मांड। इतनी तेज गति है मन की। अब उस इतने फास्ट चलने वाला इंस्ट्रूमेंट हमारे हाथ में है, तो अब हमें उससे फास्ट होना चाहिए। बिल्कुल दीदी, आपने ठीक कहा। तो उसको हम जब तक नहीं समझेंगे कि इसके क्या क्या फंक्शन है, ये कैसे काम करता है, तो कर्म फिर उससे अगले स्टेप पे कर्म आता है। क्योंकि उसको सेंटर में रख के जो भी हम चेष्टा करेंगे, जो भी एक्टिविटी होगी, चाहे शरीर से होगी या वाणी से होगी, आंख से, कान से, तो मूल में उसके वो है मन। तो ये कैसे कैसे काम करता है उसको समझना बहुत जरूरी है। और दुर्भाग्य ये है कि आज की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें उसको ऑपरेट करना नहीं सिखाया जाता, बताया ही नहीं जाता है मन के बारे में। तो दुनिया भर की बातें सिखाई जाती हैं, पर जिस मन से वो सब सीखा जा रहा है उसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं करता है। और ये सौभाग्य है हमारी जो वैदिक शिक्षा पद्धति है उनका, गुरुकुलों की जो शिक्षा पद्धति थी उसमें सबसे पहली शिक्षा यही दी जाती थी कि भाई आपको अपने मन को कैसे समाहित करना है। समाहित का अर्थ ये गीता में भी, योग दर्शनों में भी, वेद में भी, उपनिषदों में भी समाहित का अर्थ उन्होंने किया है कि अपने मन को कब कहाँ लगाना है और कहाँ से हटाना है, ये कैसे किया जाए, ये बहुत बड़ी विद्या है। और जब तक ये नहीं आती थी ना, तब तक उस व्यक्ति को अनपढ़ माना जाता था, कितना भी वो सीख के आ जाए। और मुझे लगता है कि बीच के काल में ये लुप्त हो गई ये विद्या, और अब दोबारा मनुष्य को इतनी ज्यादा ठोकरें खाने के बाद, इतनी परेशानियां जूझने के बाद इसको सीखना ही पड़ेगा, यहीं आना पड़ेगा। तो बाद में मतलब कहीं ना कहीं हमें अभी पुनः वो ही वैदिक परंपरा, ऋषि परंपरा और वो जो शिक्षा व्यवस्था है उसको अपनाना ही पड़ेगा। बिल्कुल दीदी, आपने ठीक कहा। और आधुनिक जगत में भी जब हम देखते हैं तो कोई मशीन बनती है, कोई डिवाइस बनता है, कोई इक्विपमेंट बनता है, कोई यंत्र बनता है, तो उस यंत्र के इसके साथ क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके साथ क्या क्या इसके डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, इसके क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते, कैसे इसको ऑपरेट करना है, किस प्रकार से इसको चलाना है। तो निश्चित तौर पर हर यंत्र के साथ ये चीजें जुड़ी हुई होती हैं। और मनुष्य का शरीर भी एक जटिल यंत्र है। हम यूं कहें कि ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ संरचना इसको रचना कहा गया है। नहीं, ये तो मिनी ब्रह्मांड है, मिनी ब्रह्मांड बताया। ब्रह्मांड के सारे तत्व हमारे शरीर के अंदर, हमारी एक एक कोशिका वो एक एक यूनिवर्स को रिफ्लेक्ट करने का काम करती है। मॉडल है ये तो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे कहा गया है। बिल्कुल मॉडल ब्रह्मास्मि। तो जैसा आपने बताया, ये अपने आप को जो नियंत्रित करना है, अपने मन को नियंत्रित करना है, और मन को कंट्रोल कैसे करना है। हमारी सारी क्रियाएं मन के साथ होती हैं, मन के साथ ही सारी क्रियाएं, पहले विचार उत्पन्न होता है। और आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि मन की गति बहुत तेज है। तो जो इतना तेज चलने वाला हमारा यंत्र है, हमारे इस यंत्र को पूरा ऑपरेट करने वाला है, उस तेज चलने वाले यंत्र को भी, ये मन को भी, मन कई बार हम साधारण भाषा में यदि पूछें किसी सामान्य व्यक्ति जिसका आध्यात्मिक जगत से नाता नहीं हो, भौतिक विज्ञान में तो मुझे लगता है मन के पर्यायवाची कोई अंग्रेजी का समानार्थी कोई शब्द ही नहीं है। नहीं, वो ब्रेन की बात करते हैं, ब्रेन या माइंड, ये इसको नहीं बता सकते, रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी अवधारणा में ये नहीं है। तो हमारे यहाँ मन के बारे में, क्योंकि वो ये जो स्थूल गोलक है इसकी बात करते हैं वो, और मन तो उससे कहीं सूक्ष्म है, कहीं सूक्ष्म है। और हमने तो मन के ऊपर बात की, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, संस्कार, हमने अलग अलग स्तरों के ऊपर गए, मन के भी अलग अलग और गहनता के साथ। तो अभी हम यदि मन की बात करते हैं तो साधारण व्यक्ति से पूछते हैं तो साधारण व्यक्ति ये नहीं बता पाता कि मन एक समय पर एक स्थान पर रहता है या कई स्थान पर रहता है। मुझे लगता है यदि ये बात भी समझ ली जाए तो कई चीजों का निराकरण हो सकता है। पूज्य स्वामी जी महाराज बताते हैं कि मन एक समय में एक ही विषय, एक ही स्थान पर रहता है, लेकिन वो इतना चंचल है कि अभी हम यहां बैठे हुए हैं तो यहां की बात कर सकता है, और एक ही सेकंड, मिली सेकंड में, एक सेकंड के 1 लाख में हिस्से से भी पहले वो कहीं अमेरिका के अंदर जा सकता है, ब्रह्मांड में जा सकता है। हम स्वर्ग नरक की, पाताल की कल्पना कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपने ठीक बताया। और इस दीदी ने जो विषय पहले लिया सवाल पूछने से पहले कि हम जो हमारा ये शरीर है,
जो क्रियाएं चेष्टाएं हम करते हैं, जो कर्म हम करते हैं, जो मन से विचार उत्पन्न होता है, और इस मन को ऑपरेटिंग करने का मैनुअल की हम यह बात करें तो ये हमारे वेद दर्शन उपनिषद हैं। महर्षि पतंजलि इसी की बात करते हैं कि मन के साथ कैसे हमें मन को कंट्रोल कैसे करना है, मन को चलाना कैसे है, मन को ऑपरेट कैसे करना है। और मन को ऑपरेट करना सीख लिया तो मुझे लगता है कि शरीर को ऑपरेट करना और ज्यादा आसान हो जाता है। वो तो नहीं, मन को यदि आपने ऑपरेट करना सीख लिया ना भैया, तो आपने ब्रह्मांड को ऑपरेट करना सीख लिया। अपने जो पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज थे, वो 2-3 वाक्य बोलते थे कि जिसने क्षण को जान लिया वो विद्वान है। असली विद्वान वो है जो अपने एक एक क्षण को दुरुपयोग नहीं करता है। क्षण को जानेगा, उसकी कीमत जानेगा, तो वो उसका सदुपयोग करेगा ना। जिसने धन को जान लिया, मतलब कण को जान लिया, वो धनवान है। एक एक कण बचा बचा करके तभी तो धन जुड़ता है, और एक एक क्षण का सदुपयोग करके व्यक्ति विद्वान बनता है। बिल्कुल वही बात महर्षि पतंजलि ने कही, क्षण तत्क्रमयो संयमात विवेकजम ज्ञानम। एक एक क्षण में जब हम संयम करते हैं, संयम का मतलब धारणा, ध्यान, समाधि, पूरा सजगता पूर्वक उसको देखते हैं कि ये कैसे जा रहा है, और हर क्षण में हमारा नया जीवन है और मृत्यु है, दोनों साथ साथ हो रही है। मृत्यु वो नहीं है जो 70-80 साल के बाद ये शरीर हम डेड घोषित कर देंगे। हर क्षण मृत्यु साथ है, प्रतिपल। जैसे हम गंगा आदि का प्रवाह बहते हुए देखते हैं, तो आपने नाक बंद करके जिस पानी में अभी डुबकी लगाई, जब 3 डुबकी लगाई मान लो आपने, तो पहली डुबकी लगाई, दूसरी बार जब डुबकी लगाई तो आप उसी पानी में नहीं लगाते हैं, वो पानी तो जा चुका। हमें लगता है कि हम उसी गंगा में 3 डुबकी लगा के आए, पर हर पल उसकी तो मृत्यु हो रही है, लेकिन नया आ जाता है तुरंत। तो ऐसे ही हमारी भी हर पल मृत्यु हो रही है पुराने वाले की, और अगला शरीर आ जाता है, तो तब कहीं जाके वो अभिव्यक्त होता है। 70-80 साल में तो बचपन में जो हमारा शरीर था वो कहाँ है आज, पर हम तो वही हैं। ये तो पक्की बात हमें याद है भाई, हम 2री-3री कक्षा में ऐसे करते थे। तो ऐसे उन्होंने कहा कि इस क्षण को जो पकड़ लेता है वो व्यक्ति असली विद्वान है। विद्वान वो नहीं है जिसने बहुत सारे शास्त्र पढ़ लिए हैं, रट लिए हैं, और उसको ये पता ही नहीं कि जीवन कहाँ जा रहा है, मेरे कर्म कहाँ जा रहे हैं, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मतलब सजगता नहीं है उस व्यक्ति में। वो बहुत सारा विद्वान होके भी इतनी भूलें कर देता है। मैंने ऐसे विद्वानों को भी देखा कि जिनको पूरा पूरा वेद कंठस्थ याद था, सस्वर याद था, और महान पंडितों में उनका एक नाम, पूरे भारतवर्ष में 2-3 पंडितों में उनका नाम आता था, और उनके जीवन में कुछ ऐसे संघर्ष आई, कुछ ऐसी परिस्थितियां आई, उनकी बच्चे बीवी जो हैं वो संबंध ठीक से नहीं चल रही थे, और उस व्यक्ति को एकदम से उन संबंधों को फेस करना नहीं आया, और उनकी डायबिटीज हो गई 500, और फिर और हार्ट आदि के उनको रोग आ गए, और वो इतना डिप्रेशन में चले गए, और उसका परिणाम ये हुआ कि वो पूरे वेद का वेदता व्यक्ति, सस्वर वेद का व्यक्ति 4-6 महीने में संसार से ही चला गया। और जबकि मैंने ये भी देखा कि जो लोग बिल्कुल अनपढ़ थे और उनका घर बार सब उजड़ गया, संबंध बिखर गई, तो भी उन व्यक्तियों ने अपने मन को पकड़ के रखा, उन परिस्थितियों को उन्होंने फेस किया, और उनका सब कुछ फिर से बस गया। और हम महापुरुषों के जीवन में देख सकते हैं, श्री राम का उस दिन मतलब उनके परिवार में क्या बचा था। जिस दिन उनको वनवास हुआ तो परिवार बिखर ही गया था ना एक तरह से, लेकिन उन लोगों ने उस सिचुएशन को फेस किया, सब ने मिलकर के, फिर वैसा ही हो गया। कृष्ण के जीवन में देख लो, किसी के भी जीवन में, किसी भी महापुरुष के जीवन में, तो वास्तव में विद्वत्ता आती ही तब है जिसने मन को जान लिया, वो भाग्यवान है। तो 3 वाक्य बोलते थे। तो ऋषियों के जो वाक्य होते हैं वो सूत्रों में बोलते हैं, पर वो मतलब बहुत गहरा अर्थ लिए होते हैं वो सूत्र। तो 3 शब्द बोलते थे कि जिसने क्षण को जान लिया वो विद्वान है, जिसने कण को जान लिया वो धनवान है, और जिसने मन को जान लिया वो भाग्यवान है। भाग्य ऐश्वर्य सबसे बड़ा ऐश्वर्य है ही। तो जो अभी आप बात कह रहे थे कि यदि इसको हम ऑपरेट करना जान लें तो हमारे से बढ़कर के इस धरती के ऊपर कोई सौभाग्यशाली नहीं, हमारे से बढ़ के कोई धनवान नहीं। और हमने अपने मन को क्या ऑपरेट करना सीखा, हमने सारे ब्रह्मांड को ऑपरेट करना सीख लिया।
क्योंकि शास्त्रों में जो आपने अभी पंक्ति बोली, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, एक छोटा मॉडल माना है ऋषियों ने। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे दोनों है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तो एक ही बात है ये। तो इसमें अगर आपने इसको चलाना सीख लिया, क्योंकि ये सारा का सारा चलता है मन के आधार पे, और अगर इस मन को आपने ऑपरेट करना सीख लिया, इस मिनी ब्रह्मांड को चलाना सीख लिया, तो आप तो सारे ब्रह्मांड को चलाना सीख लिया आपने। तो इसलिए ऐसी प्रार्थना भी श्रद्धेय स्वामी जी महाराज गाते हैं, जिसने स्वयं का मन जीता उसी ने जगत को जीता है, वेदों का कहता ज्ञान यही, कहती यही तो गीता है। ये बड़ी बात है ये। तो खैर प्रश्न ले लेते हैं जो जी, पूछिए आप। ओम दीदी जी, ओम जी। मेरा प्रश्न यही है, कर्म के द्वारा हमारा प्रारब्ध तैयार होता है और प्रारब्ध खंडन नहीं किया जाता है। जैसे महर्षि विश्वामित्र ने सब कुछ जानते हुए भी जो उनके पास अप्सरा भेजा जा रहा है वो जानते थे पहले से ही, फिर भी वो मोहित हो गया। और एक आदमी जीवन में कभी कोई अपराध नहीं किया, फिर भी उनको सजा हो गया, फिर भी सजा उनको भोगना पड़ा, सजा हो गया, सजा। हाँ। तो हम लोग प्रारब्ध को जब खंडित नहीं कर सकते तो कर्म का क्या विधान रह जाता है? कर्म को खंडित नहीं कर सकते, कर्माशय को खंडित नहीं कर सकते, तो कर्म का विशेषत्व क्या रह जाता है? अच्छा, कर्म की क्या विशेषता है? इनका ये कहना है कि भाई जो कुछ भी होना है वो पहले से सुनिश्चित है, जो कर्माशय देगा वो ही होना है, तो फिर अब पुरुषार्थ क्यों करें? जो होना है वो तो हो ही जाएगा और जो नहीं आना है वो हमारे पुरुषार्थ से भी नहीं होगा। और हमने ये भी सुना है कि कर्म के लेख को कोई टाल नहीं सकता है, विधि के विधान को कोई मेट नहीं सकता है, कर्म फल से कोई बच नहीं सकता है, ये हमने सुना है। तो और इधर शास्त्र कहता है कि आप इतना जाप करो, इतना ध्यान करो, इतना यज्ञ करो, इतनी सेवा करो, तो आपके सब कट जाएंगे पाप और आप मुक्त हो जाएंगे। तो ये दोनों परस्पर विरोधी बातें लगती हैं कि या तो वो असत्य है कि जो होना है वो होकर रहेगा, उसको टाल नहीं सकता, या तो वो असत्य है, या तो ये असत्य है कि हम उसको हटा सकते हैं, ऐसा हमें लगता है। लेकिन ये दोनों ही असत्य नहीं है, ये दोनों ही 100% ठीक हैं। तो आपने कहा कि एक तरफ हम ये कहते हैं कि प्रारब्ध को काटा नहीं जा सकता, दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि पुरुषार्थ से भाई हम यम नियम इतनी सारी मेहनत करें, तो दोनों में से करें क्या? तो ये दोनों ही बिल्कुल ठीक हैं। प्रारब्ध को टाला नहीं जा सकता है, कर्माशय को काटा नहीं जा सकता है, वो अपना फल देगा ही देगा, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी भगवान ने हम सबको दे दी, उससे भी ज्यादा जितना आपका कर्माशय था उससे ज्यादा यदि पुरुषार्थ आपने कर लिया, कल भी हमने ये चर्चा की थी कि ये सब हम चक्कर में फंस रहे हैं, हम निकलना चाहते हैं, निकल नहीं पाते हैं। क्यों नहीं निकल पाते हैं? तो ये देखना पड़ेगा कि फंसे किसके कारण हैं। तो हम इस सिद्धांत पे पहुंचे थे, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अज्ञान के कारण फंसे हुए हो आप, उसको हटाना पड़ेगा, ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, विवेक प्राप्त करना पड़ेगा। तो वो विवेक हम प्राप्त कैसे करें? उसके लिए ये साधन है। तो आप थोड़ी देर के लिए ये बिल्कुल भूल जाओ कि आपके पीछे का कर्माशय अच्छा है, बुरा है, सुख देने वाला है, दुख देने वाला है, उसको एक साइड में छोड़ दो, उसको देखो ही मत आप, और आप पूरी शक्ति लगा करके विवेक प्राप्ति की तरफ जुट जाओ, ज्ञान प्राप्ति के लिए जुट जाओ। जैसे ही आपको विवेक की प्राप्ति होगी, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होगी, तो वो पीछे का कितना भी बड़ा पहाड़ जितना भी कर्माशय क्यों ना हो, वो भस्म हो जाता है। जैसे हम उधर जाते हैं दिल्ली और वो एक पहाड़ है कचरे का, देखते हैं ना मुर्गा मंडी के साइड में, तो ऐसे ही गाजीपुर, ऐसे ही हमने भी पता नहीं अपना कितना बड़ा कर्माशय इकट्ठा कर रखा है अंदर, और उसको जब हम देखते हैं कि अरे ये कर्म फल, तो भाई ये तो इसको तो मिटाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसको हम आज जो कर्म करते हैं एक को भोगते हैं, मानो उस पहाड़ में से इतना सा हमारे को फल देने के लिए कर्माशय विपाक को प्राप्त हुआ, तो इसको भोग के जब तक हम समाप्त करेंगे
तब तक इतना तो वो पीछे पड़ा हुआ है, और इसको भोगा इतनी देर में तो इतना और बन गया, और भी बन जाते हैं, तो व्यक्ति घबराता है। तो ये उस समय हमें ढांढस बंधाते हैं, शांति देते हैं महर्षि पतंजलि। ये कहते हैं कि यदि आपको विवेक प्राप्त हो गया ना, तो आप फिर जैसे उस पूरे के पूरे पहाड़ को एक दिया सलाई जलाओ, बस आग लगाओ, और वो थोड़े दिन में अपने आप भस्म हो जाएगा। और वो पूरा ढेर भस्म होने के बाद अग्नि भी अपने आप शांत हो जाएगी। अग्नि को जब तक जलाने को कुछ मिलता है तब तक तो वो जलती है। कूड़े कचरे को हम जलाते हैं ना, और जब सारा कचरा जल गया तो थोड़ी देर तो अग्नि वहां रहेगी, उसके बाद अग्नि खुद ही शांत हो जाएगी। तो ये जो हमने ज्ञान प्राप्ति की थी, समाधि से विवेक प्राप्ति की थी, ये भी एक त्रिगुण का ही विकार है। बुद्धि की तो उत्कृष्ट अवस्था है, तो ये कैसे शांत होगा? क्योंकि मुक्त हम फिर भी नहीं होंगे जब तक त्रिगुण है, तो मुक्त कैसे हो? तो कह रहे हैं ये अपने आप ही शांत हो जाएंगे, ये अपने कारण में अपने आप ही लीन हो जाएगा। क्योंकि मन तो तब भी रहेगा, एक मन हमारे पास अभी है, तो ये तो सारा कचरा इकट्ठा कर रहा है, और एक मन हमारे पास उस समय भी होगा, वो उस कचरे को जलाने वाला होगा। वो उत्कृष्ट मन है, उसी को ऋतंभरा प्रज्ञा कहा, उसी को विवेक कहा, उसी को ज्ञान कहा है। तो इसी का गुण ना, ज्ञान भी मन का ही गुण है, अज्ञान भी मन का ही गुण है, दोनों उसी के ही काम है। तो ये उसको जला करके पीछे का पूरा जला देगा, आगे का नया बनने नहीं देगा। तो आप अपने प्रबल पुरुषार्थ से अपने ही बनाए हुए कर्माशय को पूरा काट सकते हैं। ये भगवान ने सब आत्माओं को अपॉर्चुनिटी दी है, सौभाग्य दिया है। लेकिन जब तक आपने पुरुषार्थ नहीं किया, या आपका पुरुषार्थ बिल्कुल हल्का हल्का है, तब तक ये पुरुषार्थ दबा रहेगा। पीछे वाला जो प्रबल कर्माशय है वो आपको फल देता ही रहेगा। मेरा प्रश्न था, ये विश्वामित्र उन्हें तो ब्रह्मोस थी, उनको तो ये ज्ञान था, तो उनको भी तो वो प्रारब्धों के हिसाब से वो अप्सरा में मोहित हो जाना, और नहीं प्रारब्ध नहीं, ये हम नहीं कह सकते हैं। हम निर्णय करने वाले कौन हो सकते हैं? ये निर्णय या तो विश्वामित्र जी कर सकते हैं, और या तो उनका कर्माशय कर सकता है। उनका कर्माशय ऐसा था, या फिर उनका प्रमाद था, या उनको और ज्यादा साधना में ऊंचा उठना था, इसलिए ये एक जिसको हम बाधा कह रहे हैं ये अपॉर्चुनिटी थी। इसका निर्णय हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिन चीजों को हम दुख कह रहे हैं वो ही हमारे लिए सुख के कारण होते हैं, और ये ही हमारा अज्ञान है कि हम उसको दुख मान लेते हैं। व्यक्ति सबसे ज्यादा नॉलेज, सबसे ज्यादा बल गेन करता है विपरीत परिस्थितियों में। अनुकूलताओं में कोई नॉलेज गेन नहीं होती है। एक बच्चा सुख से पलने में झूलता रहे, अपने घर में खाता पीता रहे, सोता रहे, वो कभी विद्या प्राप्त कर पाएगा वो बच्चा? और जो बच्चा पुरुषार्थ कर रहा है, स्कूल जा रहा है, सुबह जल्दी उठ रहा है, तो देखने में तो ये लगता है भाई ये बच्चा कितना सुखी है और ये कितना दुखी है बेचारा। लेकिन वास्तव में उस दुख में ही वो जो नॉलेज गेन कर रहा है ना, फिर वो सारी जिंदगी भर ऐश करेगा, सुखी होगा। तो हम सुख दुख की परिभाषा नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते हैं कि जी विश्वामित्र तो इतने ज्ञानी थे, फिर भी उनके पास अप्सरा आ गई, तो ये कोई उनका प्रारब्ध रहा होगा, तो वो तो अपने इतनी तपस्या से भी उसको काट नहीं पाए। तो फिर हम तो थोड़ी थोड़ी तपस्या कर रहे हैं, तो हमारे पास तो अगर कोई अप्सरा आ गई तो हम तो बिल्कुल उड़ ही जाएंगे, तो इसलिए हम क्यों तपस्या करें? ऐसा हम नहीं कह सकते। उसका एक कारण हो सकता है उसका प्रारब्ध रहा हो, दूसरा कारण हो सकता है भगवान की कृपा रही हो, नॉट ऑब्स्टेकल, वो कोई बाधा नहीं, भगवान ने ही उनको और ज्यादा ऊंचा उठाने के लिए एक वो बाधा सामने लाई हो। तीसरा, उनका ही कोई प्रमाद हुआ हो। तो महर्षि पतंजलि तो कह रही हैं, स्थान्योपनि मंत्रणे संगस्मया करणम पुनः अनिष्ट प्रसंगात। जब आपकी बहुत ख्याति हो जाए, बहुत आप तप कर लें, लोग आपकी जय जयकार करें, लोग आपको बुलाने लगें, तब क्या करना? संगस्मया करणम, तब आप सावधान हो जाना वहां पे, नहीं तो पुनः अनिष्ट प्रसंग, फिर आपका अनिष्ट हो सकता है। जैसे कि विश्वामित्र का हो गया, उन्होंने बहुत ऊंची स्थिति को प्राप्त किया, लेकिन उन्होंने संस्कारों को दग्ध बीज नहीं किया था।
तो जैसे ही, क्योंकि उस प्रकार का संस्कार था, पहले भी राज ऋषि थे, उससे पिछले जन्मों में पता नहीं, हम सब आत्माओं के अंदर भोग के संस्कार हैं। और यदि हम सजग नहीं हैं और यदि वो आलंबन हमारे सामने आते हैं तो हम प्रमाद में हैं, तो निश्चित रूप से हम उस स्थिति में पहुंच जाएंगे। और यदि हम सजग हैं तो हम तुरंत उसको हटा देंगे कि नहीं, ये 84 लाख योनि में नरकों में डालने के सिवाय और कुछ नहीं है। भाई हम बाहर जाते हैं तो सब चीजें हमें दिखती ही है ना, आंखें तो बंद है नहीं, तो वहां हम कैसे बच सकते हैं? शरीर से तो बच जाएंगे कि चलो हमने सफेद कपड़े पहने, लाल कपड़े पहने हैं। मन से कैसे बचेंगे? मन से बचेंगे जब हमारा मन अलर्ट होगा, प्रमाद रहित होगा। हमारा मन हमें बताएगा कि ये तो हमने पता नहीं कितने जन्मों में अनुभव कर लिए हैं भोगों के, और इन भोगों ने ही आज भी मेरे को यहाँ डाला हुआ है, नहीं तो आज मैं भगवान की गोद में होता, मुक्त हो जाता मैं। तो ये मेरे को सिवाय नरकों में डालने के अलावा और कुछ नहीं है, ये मैं देख चुका हूँ, अब मैं दोबारा इसमें नहीं आ सकता हूँ। तो ये व्यक्ति नहीं जाएगा। तो इसमें बहुत सारी स्थिति हो सकती है। तो हमारा कर्माशय है वो फल देता है, ये निश्चित बात है, जब तक हम उसको नहीं काटेंगे तब तक। लेकिन जब हम उसको काटने का ठान लें और काटने का उतना पुरुषार्थ करें तो वो हट जाता है, ये भी उतना ही सत्य है। बहुत लोगों का हट चुका है, इतने ऋषि हो चुके हैं, आज भी हैं, आगे भी होते ही रहेंगे। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर। जी संजय जी। ओम बहन जी प्रणाम। अपना कर्म फल से संबंधित विषय है। जैसे कुछ आपदाएं होती हैं, दैवी भूकंप आना या अन्य अन्य देशों के किसी कारणवश युद्ध हो जाने, जैसे आजकल कोरोना आ गया, कोरोना का है, या किसी देश का एक दूसरे से युद्ध चलते रहते हैं, जैसे महाभारत के भी युद्ध हुए, तो उसमें अलग अलग आत्माएं रहती हैं, अलग अलग कर्माशय रहते हैं, लेकिन परिणाम तो लगभग एक ही जैसे हो जाते हैं। मृत्यु को बहुत प्राप्त कर जाते हैं, बहुत लोगों का शरीर अंग भंग हो जाता है। तो इसको किस दृष्टि से देखेंगे? देखो, इसका कोई बिल्कुल स्पष्ट तो किसी शास्त्र में बताया नहीं है, पर जितना बताया है उसके आधार पे जो हम अनुमान लगा रहे हैं और जो मुझे समझ में आया है, तो मैं अपना व्यू आपको दे रही हूँ। जैसे हम अपनी वर्तमान अवस्था को ही ले लेते हैं, जैसे एक महामारी के रूप में कहें या एक पैनिक, जो भी कहें उसको, पर उस कोरोना ने लगभग 1 साल से डिस्टर्ब किया हुआ है सारे संसार को, और उसमें कुछ जवान लोगों की भी मृत्यु हुई है, कुछ वृद्धों की भी हुई है, और कुछ ठीक भी हुए हैं। अब वो पहली बात तो ये है कि महामारी आई क्यों, और आई तो उसका अलग अलग स्थानों में अलग अलग इफेक्ट दिख रहा है। जो आपने कहा ना कि जी वो सब आत्माएं अलग अलग हैं, लेकिन इफेक्ट तो एक ही दिखता है, तो इफेक्ट एक नहीं दिखता है। मुझे ऐसे लगता है कि कुछ आत्माओं के कर्माशयों को मिला करके और वो एक जो विपाक बनेगा, उसके अनुसार ही ये प्राकृतिक आपदाएं भी अपने सुख की या दुख की अभिव्यक्ति करती हैं।